बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को अपने YouTube चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोज़ अच्छी लगें तो उनको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम इन पेज की क्लास नंबर 22 में पिक्चर बॉक्स और उसके ऑप्शन बार पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन पेज। न्यू पेज लेंगे यहाँ पर हम। ओके, ठीक है। अब देखें, हमने आपको पिछली क्लासों के अंदर इन तमाम टूल्स के नाम बताए थे। आज हम इन टूल्स का काम पढ़ेंगे कि इनका काम क्या है, वर्किंग क्या है, इन पेज पे हम इन पर किस तरीके से काम लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे पिक्चर बॉक्स। पिक्चर बॉक्स इन पेज पर हमने आपको तीन तरह के बताए थे। एक आपके पास रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स, एलिप्टिकल पिक्चर बॉक्स एंड राउंडेड रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स। ये तीन तरह के बॉक्सेस हैं आपके, ठीक है। और इनकी जो शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, रेक्टेंगुलर की मैंने आपको शिफ्ट के साथ F4 बताया था, शिफ्ट F5 एलिप्टिकल और शिफ्ट F6 हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉक्स की पिक्चर बॉक्स की शॉर्टकट की थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आपको पिक्चर बॉक्स कौन सा चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले आपको स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्स चाहिए, यानी कि रेक्टेंगुलर बॉक्स चाहिए, आपको एलिप्टिकल पिक्चर बॉक्स चाहिए, या फिर आपको राउंडेड वाला चाहिए। तो मैं यहाँ से अभी इस रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए आप इसको माउस से क्लिक कर लीजिए, या जो मैंने अभी आपको शॉर्टकट की बताई उससे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके हम ड्रैग करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर हमने पिक्चर बॉक्स को ड्रॉ कर लिया। जब आप इसको ड्रॉ कर लेंगे तो देखें इसके चारों तरफ पर आपके पास नोट्स आ जाएंगे, यानी कि पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर आपने इसको छोटा बड़ा करना है तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। माउस को उस पॉइंट पे लेके जाइए, लेफ़्ट बटन से इसको छोटा बड़ा कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहले इसके ग्राफिक्स का टूल देख लीजिए पिक्चर बॉक्स के। इस वक्त ये जो टूल्स ओपन हैं ये आपके पिक्चर बॉक्स के, अगर आपने इसका कुछ लेआउट चेंज करना है ये उसके टूल्स हैं। ये इस वक्त इसकी रिबन बार ओपन हुई हुई है, ठीक है। देखें, अगर मैं पहले वाले दो ऑप्शन की बात करूं, ये जो दो ऑप्शन ये और ये, इसमें क्या है कि अगर आपने इसको इधर उधर पेज पे करना है तो आप वहाँ पे भी डायरेक्ट वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको माउस से पकड़ के ड्रैग करें पेज पर किसी भी हिस्से पे लेके जाएं तो देखें वहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। वैल्यू आपको चेंज होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। ये देखें हो रही है चेंज, तो आपको यहाँ पर इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप अगर अपनी मर्ज़ी का कोई साइज़ लेना चाहते हैं, जैसे कि मुझे 4/3 का साइज़ लेना है, 4 उसकी विड्थ हो गई और 3 उसकी हाइट हो गई, इंटर किया तो ये देखें ये आपके पास। और इस साइज़ को आप यहाँ से भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ से इनपुट कर लें या यहाँ से कर लें, एक ही बात है। इसके बाद देखें, हमें इसको बॉर्डर देना है, यानी कि इसका बॉर्डर देना है हमें। तो इसका बॉर्डर देने के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए आपको बॉर्डर किस स्टाइल में चाहिए। जैसे मुझे इस स्टाइल में चाहिए, या आपको अगर डबल लाइन वाला चाहिए तो ये ले लीजिए। यहाँ से इसकी थिकनेस बढ़ा दीजिए अगर आपने बढ़ानी है इसके को, ठीक है। कलर अगर आपको इसका चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर सॉरी यहाँ से नहीं, ऊपर वाला जो ऑप्शन है यहाँ से आप इसका कलर को चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर कलर को। और अगर आपने इसके अंदर बॉडी का भी कलर देना है तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको अभी बॉडी कलर नहीं देना है, बल्कि सिर्फ इसको
बॉर्डर्स कलर देना है, तो इसको नन कर देते हैं। इसके बाद आपको रेक्टेंगुलर नहीं चाहिए था, आपको एलिप्टिकल पिक्चर बॉक्स चाहिए था। तो ये देखिए तीनों बॉक्सेस यहाँ पर भी मौजूद हैं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो एलिप्टिकल बन जाएगा, ये राउंडेड बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी मैं रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स ले रहा हूँ। क्लियर है। अगर आपने इसके अंदर कोई लेआउट देना है तो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं इसको ज़ीरो कर रहा हूँ। रोटेशन में आपको बताया था अगर आपने इसको रोटेट करना है तो ये तमाम ऑप्शन हम पहले भी तकरीबन पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा रिवाइज हो गए। अब आ जाएं इस पिक्चर बॉक्स में हम पिक्चर को किस तरीके से इंसर्ट करवाएंगे। मेन जो हमारा काम है कि पिक्चर बॉक्स बनाने के बाद इस पिक्चर बॉक्स में हम तस्वीर किस तरीके से लाएंगे। तो आप यहाँ से IBM टूल या हैंड टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस पर डबल क्लिक कर देंगे। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में एक इंपोर्ट पिक्चर्स की विंडो ओपन होगी। इस इंपोर्ट विंडोज़ में आपके पास कंप्यूटर में जहाँ भी पिक्चर सेव हैं वहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करके इसको ओपन कर दीजिए, तो ये पिक्चर हमारी इस बॉक्स में यानी कि इस पिक्चर बॉक्स में आ जाएगी। ये देखिए, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप डबल क्लिक करके पिक्चर को सिलेक्ट करके इसमें इंसर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं पिक्चर को, तो यहाँ पर पिक्चर नहीं आती है। तो अगर पिक्चर बॉक्स में पिक्चर इंपोर्ट करवाने पर ना आए तो फिर हमें क्या काम करना है, आपने इसमें जाना है, एडिट में प्रेफरेंस ऑप्शन में जाना है और इसमें आपने एप्लीकेशन को क्लिक कर देना है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये पिक्चर का एक ऑप्शन है, अगर यहाँ पर चेक लगा हुआ होगा तो आपकी पिक्चर इंसर्ट नहीं होगी इस बॉक्स में। ठीक है, अगर आपका ये कहाँ से आई विंडो, दोबारा देख लीजिए, एडिट प्रेफरेंस एप्लीकेशन, ये हम शुरू की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, दोबारा देख लीजिए कि अगर यहाँ पिक्चर पे चेक लगा हुआ होगा तो आपका इस पिक्चर बॉक्स में पिक्चर इंसर्ट नहीं होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप यहाँ से चेक हटा के इसको ओके कर दें तो यहाँ पर पिक्चर हमारी इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें अब इस पिक्चर का जो साइज़ है वो हमारे पास नीचे से और ऊपर से बराबर नहीं है, बॉक्स के बराबर नहीं है, हमारे पिक्चर बॉक्स के बराबर नहीं है। तो देखें इस वक्त हमने IBM टूल या हैंड टूल से जब पिक्चर को सिलेक्ट किया है तो अब ये पिक्चर के टूल्स ओपन हुए में हैं, पिक्चर्स के ऑप्शन ओपन हुए में हैं, यानी कि पिक्चर बॉक्स के ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले जो दो ऑप्शन हैं कि अगर इस पिक्चर को आप ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट अगर कहीं मूव कर रहे हैं तो देखें वहाँ वैल्यू चेंज हो रही है आपकी, ये वैल्यू चेंज हो रही है आपकी। ठीक है, तो इसको आप माउस से ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे वैल्यू दें। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये पिक्चर को छोटा और बड़ा करने के लिए है। ये पिक्चर की जो है ये देखें इस वक्त 4.2 और इस वक्त 4.2 है हमारे पास, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। अगर मैं यहाँ पे इसको 8 करके ओके कर देता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर 30 करके ओके कर देता हूँ तो ये देखें ये हमारी विड्थ बढ़ रही है। ठीक है, और ये वाली जो नीचे वाले जो ऑप्शन है ये हमारी हाइट है, मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है, इसको 4.2% कर देता हूँ। वैसे तो देखें इन दोनों की वैल्यू हम सेम ही रखते हैं, हैंड टूल से सिलेक्ट करिए ताकि वो ऑप्शन आ जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई पिक्चर जब हम इसकी हाइट को बढ़ाते हैं तो पिक्चर स्केच हो जाती है, पिक्चर का शेप चेंज हो जाता है। तो अगर ऐसा हो तो आप दोनों वैल्यू को सेम कर दें। फ़िलहाल अभी मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ 10। देखें ये हमारी पिक्चर बहुत ज़्यादा स्केच हो गई है, इसको अगर हम 6 कर दें और ऊपर इसको कर दें 4.4, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जो सेटिंग सही लगे। तो ये देखें ये पिक्चर जो है हमारी बिल्कुल इसके बॉक्स के बराबर आ गई है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पिक्चर का साइज़ कम ज़्यादा करना। इसके बाद
ये दो ऑप्शन हमारे पास जो मौजूद हैं। अगर आपने पिक्चर को लाइट करना है, उसकी ब्राइटनेस कम करनी है तो ऊपर वाला ऑप्शन, और पिक्चर के कलर्स को डार्क करना है तो ये नीचे वाले ऑप्शन से आप उसको डार्क कर सकते हैं। अगर मुझे इसके ऊपर कुछ लिखना है तो मैं यहाँ से इसको लाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें कम हो गया। यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं सैम्पल। और यहाँ से हम ले लेते हैं कोई भी टेक्स्ट। अब देखें यहाँ पर मुझे इस पिक्चर बॉक्स पे टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट के लिए आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, कंट्रोल V, ठीक है। तो ये देखें, ये हमने इसमें राइटिंग लिख दी है, ठीक है। और अगर आपने पीछे इसका कलर को डार्क करना है तो हैंड टूल से पिक्चर्स को सिलेक्ट करिए, ऊपर इसको लाइट करके ज़ीरो कर दें और यहाँ से इसको बढ़ा दीजिए। तो ये देखें बहुत डार्क हो गया। अब डार्क हो गया है ना, तो इसमें जब आप पिक्चर को सेट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो इसको हमेशा हम पिक्चर को जब टेक्स्ट लिखते हैं तो लाइट ही इसको करते हैं हम, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसके बाद दोबारा IBM टूल से हमने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया। अगर आपने पिक्चर को रोटेट कराना है तो यहाँ से पिक्चर को रोटेट करवा सकते हैं, ये ऐसा हम बहुत कम करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 10 करूँ, इसको 0 कर दें, तो ये रोटेट के लिए होता है। इसके बाद ये 3 ऑप्शन है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये इसका अक्स जो है वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे मैं कोई दूसरी पिक्चर ले आता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे फ़र्क नज़र आ जाए। डेस्कटॉप, ये वाली पिक्चर ले लेते हैं हम। वर्चुअल मेमोरी का क्यों एरर दे रहा है भाई ये? डबल क्लिक किया, ये इस वक्त हमारे एरर आ रहा है इन पेज का। तो इन पेज को दोबारा ओपन करके देख लेते हैं। बाज़ दफ़ा ये एरर आ जाते हैं तो इसको सॉल्व करना होता है। इत्तेफाक से क्लास के दौरान भी एरर आ गया तो देख लें, अच्छा है, सीखने को मिलेगा। ये एक पिक्चर बॉक्स लिया हमने, डबल क्लिक करके पिक्चर इंसर्ट करवाते हैं यहाँ पर। तो ये देखें, ये पिक्चर आ गई हमारी, ठीक है। अब ये 3 ऑप्शन आपको बताने थे। देखें, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो इसमें क्या हो रहा है। सेकंड ऑप्शन को देखें, ये पहला ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, और इसको देखें, ये उलट हो गया इसका, ठीक है। इससे क्या हुआ, पिक्चर रोटेट हो गई लेफ़्ट टू राइट। क्लियर है। तो ये 3 ऑप्शन हैं इसके। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको पिक्चर बॉक्स और उसकी जो भी सेटिंग्स थी, उसके जो भी ऑप्शंस थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।